वो हाँ जी। अच्छा जी, एम्स्टर्डम से हॉलैंड से कौन है? इश्तियाक साहब, क्या कहते हैं? किबला व काबा जनाब शाह साहब के हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शाह साहब, मेरा एक मुख्तसर सा सवाल है जी कि आप हमेशा रूह और रूहानियत की बात फरमाते हैं, तो हमारे जिस्म की क्या हैसियत है जिसके साथ हम ज़िंदगी गुजारते हैं? अच्छा, वेरी गुड। आप हमेशा रूह और रूहानियत की बात करते हैं। जी शाह साहब। क्या कहते हैं कि हमारे जिस्म की क्या हैसियत है जी शाह साहब, जिसके साथ हम ज़िंदगी गुजारते हैं। क्या बात है सरकार, क्या बात है। हैं? अच्छे अच्छे सवाल भेजने लगे लोग हैं? क्या बात है। कोई एक तो आया जिसकी तवज्जो इस तरफ भी गई। ऐसे ही है, ऐसे ही है। जी भैया, क्या नाम है? इश्तियाक साहब। इश्तियाक अली। जी इश्तियाक भाई, वैसे तो किसी ने शायद हमारे सरकार सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही मद्दे ज़िल्लुल अली इमाम महदी अलैहिस्सलाम, आपका ये फरमान शायद सुना होगा, लेकिन चलिए ज़रा और इसे सरकार के पास इतना वक्त नहीं होता कि बहुत ज़्यादा डिटेल में। सरकार आप जानते हैं कि जामे और मुख्तसर, ऐसे ही है। छोटे छोटे लफ्ज़ों में सरकार बात करके तो अगली बात की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही है। लेकिन ये हम गुलामों का जो सग्गे सैयदना गौहर शाही बेशक आपके सरकार के दर के जो हम कुत्ते, जो बड़ा वफादार होता है। ऐसे ही है। क्या बात है। आहा, हैं जी? बेशक बेशक, यही है ना फितरत, ऐसे ही है। कुत्ते की फितरत। अगर कुत्ता इस फितरत से खाली हो तो फिर कुत्ता नहीं, ऐसे ही है। वो भी इंसान बन गया ऐसे ही है। ऐसे ही है जी। आहा, तो हम कुत्ते ठीक हैं, ऐसे ही है। हम सग्गे गौहर शाही ठीक हैं। बेशक करम है अल्लाह पाक का और बेशक। शफ़क़त है मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बेशक। क्या बात है। क्या आपने हमें उस दर का वफादार बनाया। अब हैं या नहीं है, सरकार कबूल फरमा लें। सरकार जैसे भी हैं टूटे फूटे, बस आपके हैं। बेशक अपने कदमों में बस थोड़ी सी जगह अता फरमा दीजिए। ऐसे ही। सरकार वो थोड़ी सी भी जगह हमें आपके कदमों में नसीब हो गई तो हम उसे ही अपना सब कुछ जानेंगे। बेशक ये वो ज़ात है यार, ये वो ज़ात है। बेशक। ठीक है, तो इस हवाले से इसी जिस जिस्म के साथ आप ज़िंदगी गुजारते हैं इश्तियाक साहब, हमारे सरकार के फरमान मौजूद हैं। अगर कभी आप जाएंगे और स्पीचीज़ निकालेंगे आप तो आपको शायद मिल जाए, लेकिन चलिए हम भी बता देते हैं। भैया, आपके इस जिस्म की हैसियत क्या है? यही है ना सवाल, तो ये बता देते हैं। इस जिस्म की हैसियत इश्तियाक साहब इस तरह समझ लें आप कि ना तो ये अज़ल में था, बेशक ना ये अबद में होगा, ना इसका अज़ल से कोई ताल्लुक़ है। वहाँ तो रूहें थी ना सिर्फ। बेशक। जिस्म कब तख्लीक किए थे अल्लाह पाक ने? रूहों को तख्लीक किया था। बेशक। कुन फयाकुन। ऐसे ही। और ना ये अबद में होंगे। ऐसे ही। आपके हैसियत पूछी ना जिस्म की, है। बता देते हैं, बता देते हैं। इस दुनिया में एक नापाक कतरे से इसकी तख्लीक हुई। आपके इस वजूद, इस जिस्म की हैसियत आपने पूछी तो हैसियत बता देते हैं। एक नापाक कतरे से इस जिस्म की तख्लीक हुई। बेशक बेशक। फिर ये दुनिया में आया, फिर ये दुनिया में आया। और जब इसे मौत आई, आपके जिस्म को, रूहों को थोड़ी मौत आती है। बेशक। आपके जिस्म को जब मौत आई तो इसे उठा के कब्र में डाल दिया। ऐसे ही। वहां ये कीड़ों की खुराक बन गया। वो थी इब्तिदा के नापाक कतरे से इब्तिदा हुई, और ये है इंतहा के तू कीड़ों की खुराक बन गया कब्र में जाके। क्या बात। इस जिस्म पे अकड़ता है ना, बड़ा गुरूर है तुझे, बड़ा तकब्बुर है इस जिस्म के ऊपर, अपने हुस्न जमाल के ऊपर। देखा अपना हुस्न जमाल, क्या बात। ये है तेरा हुस्न जमाल और इसकी हकीकत।
ये खाकी अपनी मस्ती में न नूरी है न नारी है। ये खाकी अपनी मस्ती में न नूरी है न नारी है, वो मस्ती कहाँ है जिस मस्ती का जिक्र अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं। भाई सबसे अफजल तो नूर है ना, बेशक नूर है, सिफाती नूर से तख्लीक हुई फरिश्तों की, ऐसे ही खाक से अफजल है ना, बेशक है भाई। बेशक उसके बाद नार से तख्लीक हुई जिन्नात की, बेशक शयातीन की, ऐसा ही है। अच्छा ही खाक से तो अफजल है ना आग। है इसी बात पे इनकार किया था ना कि सजदा क्यों करूं, मैं अफजल हूं इससे, इसकी तख्लीक खाक से, मेरी तो आग से, मैं तो नार से बनाऊं। नार अफजल है ना खाक से। फिर हुई इस इंसान की तख्लीक, अरवा की तख्लीक। इसकी तख्लीक तो माँ के शिकम में हुई, एक नापाक कतरे से शुरू हुई। हैसियत पूछी ना, क्या बात। खाक से अफजल नार है और नार से अफजल नूर है, लेकिन फिर भी तू अशरफुल मखलूक है। क्या बात है। लेकिन फिर भी तू अशरफुल मखलूक है। ये खाकी अपनी मस्ती में ना नूरी है ना नारी है, वो मस्ती कहाँ है जिस मस्ती का जिक्र जनाब अल्लामा इकबाल, दुनिया का एक इतना बड़ा मुफक्किर, जिसकी किताबों के तर्जुमे करके यूरोप और अमेरिका की और कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका और बड़े बड़े तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक की लाइब्रेरियों में रखे हुए उसकी किताबों के तर्जुमे, वो कौमें पढ़ती हैं उसके तर्जुमे, क्या बात है। वो कौमें पढ़ती हैं उसके तर्जुमे कि क्या कह गए। बेशक हम भी यही कह रहे हैं कि वो मस्ती कहाँ है जो इस खाक को अशरफ बनाती है। मस्ती कहाँ है? क्या बात। इश्तियाक साहब, ये ख्याल तो बिल्कुल आया, आप हक बजानिब हैं सवाल में, ये तो ख्याल बिल्कुल आया। लेकिन ऐसे भी तो बहुत सारे लोग होंगे, क्या पता उन्हें ख्याल आया। इसका तो बता दिया आपको कि इसकी हैसियत, आपने हैसियत पूछी, हैसियत बता दी, एक नापाक कतरे से तख्लीक है। और जब मौत आई इस जिस्म को कब्र में गया तो कीड़ों की खुराक बन गया। ऐसा ही है। ना मंजिल, ना मुकाम, ना रुतबा, ना मर्तबा। ऐसा ही है। भाई रोज़े महशर तो नहीं जिस्म मिलेंगे ना, ऐसा ही है। जो ना जलेंगे, ना मरेंगे, ना बीमार होंगे, ना बुढ़े होंगे। ऐसा ही है भाई। ऐसा ही है। और तू सारी जिंदगी जिस्म से लगा हुआ है, सारी जिंदगी हो गई ना इसी जिस्म से लगा हुआ है ना। नमाजें भी इसी जिस्म से पढ़ता है, रोजे भी इसी जिस्म से रखता है, हज भी इसी जिस्म से करता है, सारा कुछ इसी जिस्म से करता है ना। कुरान की तिलावत भी करता है तो इसी जिस्म से करता है ना। इस जिस्म की हैसियत क्या है ये बता दिया। क्या बात है सरकार। नापाक कतरे से तख्लीक है। और जब मर के कब्र में पहुंचा तो कीड़े खा गए, कीड़ों की खुराक बन गया तू। जो बाकी हड्डियां रह गई वो भी 10, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल के बाद मट्टी में रह के वो भी मट्टी हो गई। आ गई समझ में हैसियत। क्या बात है। क्या बात है। तू इस जिस्म से लगा रहा सारी जिंदगी, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, इस जिस्म से लगा रहा ना। उस मस्ती को तलाश किया। ये खाकी अपनी मस्ती में ना नूरी है ना नारी, वो मस्ती कहाँ है? वो मस्ती इन लताइफ की सूरत में तेरे सीने में पोशीदा है। इस मस्ती को विलायत की टेक्निकल जबान में कहते हैं विलायत का राज। जो भी इस दुनिया में आया, जो बच्चा भी इस दुनिया में पैदा हुआ, विलायत का राज अपने साथ लेके आया। बेशक ये विलायत का राज, ये लताइफ जब साथ आए तो तू अशरफ बनाना। बेशक बेशक। नहीं तो रद्द करके दिखा हमारी बात। क्या बात। खाक से अफजल नार है और नार से अफजल नूर है, बेशक। फिर तू अशरफ क्यों है?
फिर तो अशरफ क्यों, किस बुनियाद पर? और अल्लाह पाक का फरमान है कि मेरी सारी प्रोडक्ट में मेरी सुप्रीम प्रोडक्ट, सारी मखलूक में सबसे अशरफ मखलूक इंसान है। क्या बात है। यही है ना? अगर तेरी समझ में ये नुक्ता आ जाए, तेरी समझ में ये बात आ जाए कि ये बात बिल्कुल सही है कि मैं सारी ज़िंदगी हो गई इस जिस्म से लगा हूँ, जिसकी न मंजिल न मुकाम न रुतबा न मर्तबा, तख्लीक नापाक कतरे से और कब्र में जाके बन गया कीड़ों की खुराक, ना अजल में था ना अबद में होगा, ना अजल में था ना अबद में होगा, लगा रहे जिस्म